बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा सलमान नियाजी साहब, जो कि कानूनी उमूर के माहिर भी हैं। अबूज़र सलमान साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर वैसे तो क्योंकि आप कानूनी उमूर के एक्सपर्ट हैं, आप बैरिस्टर भी हैं माशाल्लाह से, लेकिन कुछ सियासी एस्पेक्ट्स भी हैं जिस पे बात करूंगी। एक तो ये कि ये जो सीएम केपी हैं, इनकी वैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी शेख वकास अकरम साहब से बात की थी कि 20-22 अरकान हैं जो कि नाराज़ हैं, उसके लिए असद कैसर साहब की एक कमेटी भी बनाई गई है उनसे बातचीत के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीएम साहब को फोकस इस वक्त गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सूबे की, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और यही आपकी अपनी पार्टी के जो लोकल एमपीएज हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। देखें, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो लोकल एमपीएज भी हैं, उनको जब केपी में वोट भी मिला था, वो उसका जो मकसद था उनको वोट देने का, एक तो ये था, जाहिर बात है, दे वांटेड कि हमें रूल जो करे वो पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी करे, उसकी लीडरशिप करे। तो सीएम केपी पे एक तो गवर्नेंस की जिम्मेदारी है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करें, कि जिसमें वो एक कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, जिससे खान साहब की जो इनकारसरेशन है वो ख़त्म हो और उनको उनका कानूनी और आईनी जो हक है, उनके बुनियादी हकूक हैं, जो बहाल हों। हम ये तो क्रिटिसाइज करते हैं कि जिस सीएम केपी जो है जी, उनके एमपी उनसे नाराज हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही उन एमपीएस की नाराजगी क्या बनती है। फंड्स मिल रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन उन एमपीएस को इस चीज़ पे नाराज अगर हो कि खान साहब की उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे समझ आती है। मुझे नहीं समझ आ रही किस चीज़ पे नाराज है वो। पीटीआई के एमपीएस नाराज हैं, पीटीआई के एमपी सीएम से खुश नहीं, ये कोई नॉन इशू है हमारे लिए। अच्छा। नहीं, ये कोई खुश तो ना हो। लेकिन हमारा इसका काम मतलब का ये है वोट कि है। जी जी सर, इसका जी, मतलब ये है कि चलें आज नहीं तो कल बातचीत करके उनको वापस स्ट्रीमलाइन तो किया जाएगा। लेकिन एक दूसरा जो एक मसला है वो है बजट का भी। अब सीएम साहब चलें सूबे की हद तक तो फुली कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह वो बात कर रहे थे कि वो पार्लियामेंट के बाहर आकर जब विफाक में बजट पेश होगा तो वो धरना देंगे, सिट इन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब कैसे प्रेशर क्रिएट होगा? ये तो आपके जो अपने भी एमएनएज वगैरह हैं, सेनेटर्स हैं, वो भी ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए सीएम साहब क्यों अपने आप को वॉलंटरीली चाहते हैं कि वो इस चीज़ को लीड करें? देखें, सीएम साहब एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। बजट क्या होता है? एनुअल स्टेटमेंट होती है आपकी कि आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे और आपके जो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, और आपने को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किस तरह के, कितना बजट रखना है, उसका नॉन डेवलपमेंट का कितना रखा है, ये सारे इश्यूज होंगे। मुझे ये बताएं, जब केपी के लोग वोट करे थे 8 फरवरी को, वो उन्होंने पीटीआई का मैनिफेस्टो देखा होगा, उनको खान साहब का विजन में से कुछ अच्छा लगा होगा तो उन्होंने वोट दिया होगा। अगर उन्होंने वोट दिया है और इमरान खान की मर्जी से उसका सूबा नहीं चल सकता, जहां वो इलेक्शन जीते हुए इस वक्त, हर जगह खैर जीतने भी चले, हुकूमत यहाँ पे है, तो क्या इमरान खान की गाइडेंस सीएम केपी को नहीं जरूरत कि वो उनसे मुलाकात करें, बजट के ऊपर डिस्कस करें कि हमने हेल्थ सेक्टर में क्या नई चीजें लेके आनी को? खान साहब कोई मियां नवाज शरीफ की तरह कोई देखे लीडर तो है नहीं जिनका कोई विजन ही ना हो। वो तो एक प्रोग्राम, एक माइंडसेट के साथ आए हैं, हुकूमत की है उन्होंने और अभी भी करना चाहते हैं। वो सोशल अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस लेके आना चाहते हैं, हेल्थ में रेवोल्यूशनरी मेजर्स लाना चाहते हैं। हेल्थ का सेहत कार्ड है आपका, तो इमरान खान से मिले बगैर बजट आप पास करवाएंगे तो सूबे की तौहीन है, सूबे की जो अवाम है उसकी तौहीन है, और उसके अलावा जो सूबे की अवाम का चेहरा है, तो शर्म इन लोगों को आनी चाहिए जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके बैठे हैं। सीएम को मैं डिफेंड करूंगा, बिल्कुल उनकी पोजीशन ठीक है, वो जो बात करें बिल्कुल करें। बजट नहीं पास हो सकता खान साहब को मिले बगैर, उनकी गाइडेंस जरूरी है। अच्छा, एक और पहलू इसमें कि अलीमा खान साहब आज जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप केपी में बजट अप्रूव नहीं होने दें। आप खुद भी कानून को समझते हैं, वैसे तो ये एक एथिकली मतलब और मोरली वो ये बात कर रही हैं कि खान साहब से मुलाकात जब तक नहीं होती तब तक आप बजट अप्रूव ना करें, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक सर्टन डोमेन में वज़ीर आला भी कुछ कवानीन के पाबंद हैं। तो ये कैसे प्रैक्टिकली मतलब यानी पॉसिबल हो सकता है कि वो जब तक खान साहब से जो मुलाकात है उसको मशरूत कर दें बजट पास होने से? देखें, पहले तो मैं सना एक बात कर दूं, जी। जो सूबे की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो सूबे की ही वेलफेयर में काम करता है। वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सूबे की वेलफेयर खराब हो या पाकिस्तान की वेलफेयर खराब हो। तो ऐसा ना पॉलिटिकल का पार्ट, ऐसा ना पीटीआई में कुछ इस तरह की बातचीत हो रही है। अलीमा खान साहबा ने एक बात की, लेकिन वो पार्टी का भी फैसला नहीं है उस पर अभी। ये बिल्कुल फ्लोट हो सकती है बात, अब पार्टी में डिस्कस होगी, फिर फैसला तो कोर कमेटी ने करना है, पॉलिटिकल कमेटी ने करना है, फिर सीएम साहब ने उसको एग्जीक्यूट करना है। और जहां तक बात है बजट पास हो ना हो, वो स्वाबदीद है केपी गवर्नमेंट की, उन्होंने करना है पास। लेकिन मैं फिर बात करूंगा, ऐसा बजट जिसमें खान साहब की
विजन ना हो, खान साहब की सुपरविजन ना, उनकी गाइडेंस ना हो, उनका मैनिफेस्टो जो उन्होंने सोच के बनाया उसकी इंक्लूजन ना हो, वो नहीं हो सकती जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी। तो ऐसे बजट की वक़्त नहीं रहेगी, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये साथ साथ मैं कह दूं, देखें, इस बात को तो हम नोट कर रहे हैं कि वहां जब वो डयाला के बाहर बैठे थे, हलीमा खान साहबा कह रही थी कि बजट पास नहीं होगा, लेकिन वो वहां पे क्यों बैठे थे? दैट शुड बी द डिबेट। और वो वहां पे क्या कर रहे थे? दैट शुड बी द डिबेट कि एक बहन बैठी है 7 महीने से अपने भाई को नहीं मिल सकी, एक सीएम बैठा है जब से वो सीएम बना है, खान साहब को अपने लीडर को नहीं मिल सका। मैं एज अ लॉयर 1 साल से नहीं मिल सका, क्यों? क्योंकि हम लोगों को अडयाला के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। अच्छा,